गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए प्रॉपर्टी टूर में। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो टुडे वी आर एट गोदरेज वुड्स, सेक्टर 43, नोएडा। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑफ दिस लोकेशन। प्रोजेक्ट नया नहीं है बट फेज़ नया है। नाउ दे हैव कम अप विद देयर फेज़ 3, जिसके अंदर बड़े साइजेस अवेलेबल हैं इन टावर नंबर 9 एंड टावर नंबर 10। सो इसके अंदर 3 कैटेगरीज डेवलपर लेकर आया है, 3, 4 और 5 BHK, और सभी ऑप्शंस के अंदर यूटिलिटी है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, यार हमें तो टावर नंबर 1 से टावर नंबर 8 के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे पता करें। गाइस, ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमने लास्ट ईयर कवर करा था, जिसके अंदर आपको फेज़ 2 जब ये लॉन्च हुआ था तब एक सैम्पल फ्लैट का टूर कराया था। और यहाँ पर जो एक मिनिएचर जंगल इन्होंने क्रिएट करा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 1.5 एकड़ का अर्बन फॉरेस्ट रहेगा, उसका 20% इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। विल गेट इन टू डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इस वीडियो की जो शुरुआत है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैं गाड़ी से क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज बिल्कुल ठीक सामने प्रोजेक्ट है, राइट हैंड साइड पे है नोएडा गोल्फ कोर्स। लोकेशन बहुत अमेजिंग है बट कंस्ट्रक्शन साइट है, शोर इतना ज़्यादा है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर वो चीज़ें दब जाएंगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इन डिटेल करेंगे। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। पहले सेक्शन के अंदर विल गिव यू व्हाट मेक्स इट अ यूनिक प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आपको इसे चूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, और कौन से फेज़ में कौन से टावर्स लॉन्च हुए थे और उसके अंदर क्या क्या साइजेस अवेलेबल थे। एक कंप्लीट ओवरव्यू है पूरे प्रोजेक्ट का। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। उसके बाद थर्ड सेक्शन में आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट जिसका एरिया है 2088 स्क्वायर फीट। ये वाला जो साइज़ है ये फेज़ 1 के अंदर लॉन्च हुआ था। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। और इसके बाद फाइनली यू वुड बी वॉचिंग व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट। इसके अंदर आप विजिट करेंगे एक मिनिएचर ऑफ एक्चुअल जंगल। 1.5 एकड़ में इनका एक सेंट्रल ग्रीन एरिया आएगा जिसके अंदर अर्बन फॉरेस्ट की थीम रहेगी। उसका 20% इन्होंने ऑलरेडी साइट पर क्रिएट कर रखा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इन डिटेल्स। गोदरेज वुड नोएडा is an upcoming residential development by Godrej Properties in Sector 43, Noida, projected to offer a luxury lifestyle. These homes will be loaded with all the modern amenities and green surroundings. Here, more than 80% of the area is enclosed with lush greenery and landscape garden that give you the real feel of nature. इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 600 ट्रीज और 3750 स्क्वायर मीटर का अर्बन फॉरेस्ट होगा। It's your home in nature where you can connect with nature. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपकी जितनी भी वॉक्स होंगी सारी मेमोरेबल होंगी, बिकॉज इसके अंदर है एक एलिवेटेड वॉकवे दैट रन्स अलोंग द फॉरेस्ट. It's your world of luxury because it's a place where every day is a celebration. You can escape into an adventure in the forest trail, or there is a huge playground for your little ones to set their imaginations for free. ये वाला जो प्रोजेक्ट है खासतौर से उन लोगों के लिए है जो शहर की भीड़ भाड़ और भागदौड़ वाली ज़िंदगी से दूर आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी क्लोज टू द नेचर। ये वाला प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी है जो दिल्ली से समहाउ कनेक्टेड हैं या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर जॉब करते हैं, बिकॉज इसकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा सेंट्रिक है। अगर आप देखें तो दिल्ली से जब आप DND क्रॉस करते हैं तो DND से यहाँ तक पहुँचने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की ड्राइव लगती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस सेक्टर के आसपास जितना भी एरिया है वो सारा लो राइज एरिया है। इस सेक्टर की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको मेट्रो की फैसिलिटी के साथ साथ जितने भी बड़े मॉल्स हैं वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं, जैसे DLF मॉल ऑफ इंडिया, GIP और गार्डन्स गैलेरिया। गोदरेज वुड्स बेसिकली 11 एकर्स का लैंड पार्सल जिसमें 10 टावर्स प्लान्ड है, राइट। सो दिस टावर नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमारे फेज़ 1 में लॉन्च हुए थे। इट वाज मार्च 2021, जिसमें 3 BHK का साइज़ जो है दिस इज़ 2088 स्क्वायर फीट, 2 BHK इज 1255 स्क्वायर फीट्स, राइट। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फेज, सो वी हैव 5 टावर्स इन सेकेंड फेज, 1, 2, 3, 4, 5, टावर नंबर 5, 6, 7, 8। इसमें आपका जो इनसाइड फेसिंग यूनिट्स है दिस इज़ 4 BHK 2259 स्क्वायर फीट्स,
and 3 BHK inside facing is 1525 square feet. This is basically 3 BHK with 2 washrooms. वो आपको 7-8 में भी inside facing 1525 it's 3 BHK with 2 washrooms. आउटसाइड फेसिंग यूनिट्स की हम बात करेंगे. सो ये जो 2 यूनिट्स हैं ये आपके हो गए 2 BHK 1053 area. This is also 2 BHK 1053 in area. Now these units are facing your golf course, Noida golf course, जो आपका just facing unit है. Then this is 3 BHK 1525 square feet. This is future park facing. This is 7 acres Noida Authority Park. इसका भी landscaping का काम already शुरू हो गया है. This is 7 acres of your Noida Authority Park. Now all of these 8 towers are G+27 floor in height, right? इस पूरे प्रोजेक्ट की 4 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रहेगा. एक यहाँ पे, सेकेंड वन इज जस्ट ऑपोजिट दैट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट ऑन दैट साइड. अभी पूरा जो प्रोजेक्ट है इट्स बिल्ट ऑन अ पोडियम लेवल, 15 फीट की हाइट पे बना हुआ है. सो ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट्स नहीं बनाए हैं हमने. सो बेसमेंट का आपका एक लेवल हो गया पार्किंग का एंड एक लेवल स्टिल्ट का पार्किंग का हो गया. सो ऑल ऑफ द एम्यूनिटीज़ विच यू कैन सी सेंटर में जो भी एम्यूनिटीज़ हैं आर बिल्ट ऑन अ पोडियम लेवल 15 फीट की हाइट पे. बीच में आता है आपका एक सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया विच इज़ 1.5 एकर्स अप्रॉक्सीमेटली. ये आपका ग्राउंड लेवल पे रहेगा. सो पोडियम से पोडियम कलेक्ट करने के लिए ये स्काई वॉक हम दे रहे हैं बीच में. देन इन टोटल 3 स्विमिंग पूल्स आर देयर इन द विसिनिटी. 2 आपके सेंटर में हैं. ये दोनों इन्फिनिटी एज पूल्स रहेंगे अटैच विथ योर किड्स पूल एंड थर्ड पूल इज राइट हियर. Now talking about outdoor sports, so we have basketball court, volleyball court and lawn tennis court covered here. बैठने के लिए cabanas and gazebos है, barbecue areas हैं. Then we have 3 different play areas, age wise divide किए हुए हैं ये भी. Then talking about that corner, so उस entry और exit point से we have a retail space जो कि G+2 level का है. यहाँ पे आपको कुछ 35 shops available हैं. Then we have a nursery school जिसमें safari kids के साथ tie up है. क्रैश सर्विसेज भी आपको यहीं पे मिल जाएगी. देन वी हैव अ डिस्पेंसरी जो कि मैक्स हॉस्पिटल के साथ टाई अप है एंड 24/7 ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट. नाउ वी आर कमिंग अप विथ फेज 3 एज वेल जो कि टावर नंबर 9 और टावर नंबर 10 रहेगा. अभी ये दोनों लास्ट फेज रहेंगे वुड्स के, गोदरेज वुड्स के, जिसमें हम लोग बड़े कॉन्फ़िगरेशंस ला रहे हैं. सो बेसिकली दे आर 3 BHK प्लस यूटिलिटी, 4 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 5 BHK प्लस यूटिलिटी. इन दोनों टावर्स के लिए ये वाला एक स्विमिंग पूल एक्सक्लूसिव रहेगा. प्लस वी हैव अ क्लस्टर क्लब हाउस जो सिर्फ इन दोनों टावर्स के लिए रहेगा, जो कि 9th टावर के ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा. So on this corner we have a clubhouse which is G+3 level and then this is 30,000 square feet basically, जिसमें आपके सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप हो चुका है. So we have a tie up with Pro Sports जो जिम के लिए है, ज़हीर खान की ब्रांड है. Then for your spa and salon we have a tie up with Tatva and then we have a multi cuisine restaurant at the terrace और एक multi-purpose hall है जिसमें आप आराम से 50-60 लोगों के आसपास का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. We have a meeting lobby ग्राउंड फ्लोर पे. तो अगर आपको किसी गेस्ट को अपने घर पे नहीं बुलाना है, यू कैन जस्ट कॉल देम हियर. एंड देन वी हैव अ एम्फी थिएटर एज वेल जिसकी कैपेसिटी 30-35 लोगों की है. आपको आपके फैमिली के साथ में कोई मैच नाइट या फिर मूवी नाइट प्लान करना है, यू कैन डू दैट हियर. प्लस वी हैव ऑल द इंडोर स्पोर्ट्स कवर्ड, प्लस बैडमिंटन एंड स्क्वाश कोर्ट्स आर देयर इन द क्लब हाउस इटसेल्फ. सो दिस इज़ अ ब्रांडेड क्लब हाउस. प्लस वी हैव अ क्विंटेसेंशियली कॉन्सियर्ज सर्विसेज. आपको कोई भी छोटा मोटा काम होता है, you can just call them, बेल डेस्क पे वो अवेलेबल रहेंगे, they will be doing the work for you. So that's phase 1 जो अभी आप सामने देख रहे हैं and this is phase 2. So phase 1 और 2 में आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते हैं बिकॉज दोनों ही फेज़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है मोर और लेस 13th फ्लोर के आसपास ही चल रही है. सो नोएडा के अंदर घर की तलाश में जो लोग आते हैं उनके साथ स्टार्टिंग से 2 ही प्रॉब्लम रहती है. एक, उन्हें मनपसंद इन्वेंट्री नहीं मिल पाती है. दूसरा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो इस केस में उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं. या तो वो रीसेल ट्राई करें, बट रीसेल में अमूमन देखा गया है कि आपको चॉइस ऑफ इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम मिलती है. लेफ़्ट ओवर ऑप्शंस होते हैं. मनपसंद फेसिंग नहीं मिल पाती. अगर फेसिंग और फ्लोर सब कुछ मिल जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. सो इस केस में आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन आता है. लेकिन अगेन नोएडा का पास्ट यहाँ पर कुछ इस तरह का रहा है कि बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स टाइमली नहीं दे पाए और इनफैक्ट आधे तो डिलीवर भी नहीं कर पाए. सो इस केस में
कंज्यूमर अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, लेकिन इवेंचुअली अगर चीज़ ना मिले देन व्हाट्स द पॉइंट। सो इस सिनारियो में आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो एक अच्छे डेवलपर के साथ जाइए। सो गोदरेज के साथ अगेन फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा 90% जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर डे 1 अलॉटमेंट डे पे निकल जाती है। सो आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ओवर सब्सक्राइब था ये। इनफैक्ट जितने फ्लैट्स थे उससे डबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे। तो इसीलिए फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर बहुत सारे लोग वापस गए निराश होकर, और फेज़ 1 और 2 के अंदर बहुत सारे लोग वापस इसलिए भी गए बिकॉज नोएडा के अंदर बड़े जो साइजेस हैं वो लिमिटेड ही डेवलपर्स बना रहे हैं। सो गाइस, अगर आप फेज़ 1 या 2 में इसी रीज़न से वापस गए थे कि बड़े साइजेस नहीं थे विथ यूटिलिटी, तो दिस इज़ फॉर यू गाइस। आप में से बहुत सारे लोग फेज़ 1 और 2 से ऑलरेडी अवेयर होंगे। सो मैं आपको फेज़ 3 के ब्रीफ पहले से ही दे देता हूँ। सो फेज़ 3 के अंदर 2 ही टावर्स हैं, टावर नंबर 9 एंड टावर नंबर 10। इसके अंदर जो स्टार्टिंग साइजेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इनके जो टेंटेटिव प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। प्री लॉन्च में लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपके पास चॉइस ऑफ इन्वेंट्री है, और लॉन्च प्राइस से ऑलमोस्ट 10 से 15% की आपकी सेविंग हो जाती है, और बहुत सारी इंक्लूजन्स हैं। विल डिस्कस दिस। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन गिव अस अ कॉल, विल टेल यू व्हाट स्पेसिफिकेशंस यू वुड बी गेटिंग। तीसरी चीज़, फेज़ 3 के अंदर आइकॉनिक टावर्स हैं 2, बिकॉज जो पुराना फेज़ था जिसमें फेज़ 1 और 2 आए थे उसके अंदर जो हाइट थी दैट वाज G+27। यहाँ पर जो हाइट होगी दैट्स गोइंग टू बी G+34। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स। आइकॉनिक का मतलब ही होता है कि दूर से विजिबल होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न दे आर यूजिंग मेटल एंड लाइट्स इन द आउटर फसाड। इसके बाद यहाँ पर इंटरनल स्पेसिफिकेशन के अंदर भी चेंजेस करे गए हैं। फेज़ 3 के अंदर फेशियल रिकग्निशन और इनफैक्ट फ्लोरिंग के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। फेज़ 1 के अंदर इटालियन मार्बल था, बट यहाँ पर ये क्रेमा मार्बल लेकर आ रहे हैं। सो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब इटालियन मार्बल यहाँ है तो क्रेमा मार्बल यहाँ पर आता है। पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने बिहेवियरल चेंज एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या फिर कंज्यूमर टेस्ट से रिलेटेड हो। सो पैंडेमिक के दौरान पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग या तो 2 BHK में रहते थे या 3 BHK में रहते थे। स्टडी वाले जो ऑप्शंस होते थे या फिर यूटिलिटी वाले ऑप्शन, वो डेवलपर भी कम बनाते थे और होते भी बहुत कम थे। लेकिन पैंडेमिक के दौरान आपने ये देखा कि वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर था। अगेन इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो बहुत सारे लोग जो 2 BHK में रहते थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा। उन्हें एक स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ी जहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकें, और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट भी करा बिकॉज वो वापस जाना चाहते थे अपने होम टाउन जहाँ से वो बिलोंग करते थे। और इस दौरान एक और चेंज आप लोगों ने मार्केट में ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग माउंटेन रीजन्स की तरफ इंक्लाइन हो गए बिकॉज वहाँ पर क्लीन वेदर है, वर्क फ्रॉम होम परमानेंट मिल गया। तो इन सारी रीजन्स की वजह से भी यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ शिफ्ट हुए। सो गाइस, अगर आप थर्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो इस रीज़न की वजह से आपको एटलीस्ट अब दिल्ली या नोएडा नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको सेम माहौल जो माउंटेन रीजन्स के अंदर मिलता है जहाँ पर साफ़ हवा, साफ़ पानी, तो वही सारी चीज़ें आपको नोएडा के अंदर भी मिल सकती हैं। आपको अपना सोशल नेटवर्क जो है वो भी नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आप दिल्ली से भी जुड़े रहेंगे, आपका जो फैमिली सर्कल है वो भी आसपास रहेगा। तो एटलीस्ट आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, फील कर पाएंगे 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो अगर आपको लगता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए, देन यू मे कॉल एज एट द नंबर मेंशन बिलो। अभी इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट देखेंगे। गाइस, दिस इज अ स्टेज फ्लैट। सो इसमें रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। बाकी इस फ्लैट के साथ कुछ मार्केटिंग ऑफर्स हैं, तो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे क्या मार्केटिंग ऑफर्स चल रहे हैं। सो गाइज, दिस इज गोदरेज द वुड्स एट सेक्टर 43 नोएडा। सो अभी जो आप सैम्पल अपार्टमेंट देख रहे हैं इसका एरिया है 2088 स्क्वायर फीट। इट इज़ अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो गाइस, फॉयर एरिया से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो दिस इज़ द अमेजिंग लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट फर्नीचर चॉइस है यहाँ पर। इंटीरियर बहुत अमेजिंग है। इफ़ यू रियली वांट टू टेक सम टिप्स देन दिस इज़ द वीडियो। और यहाँ से पूरा जो हाउस टूर है उसको शुरू करते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ये रहेगा पूरा एक फॉयर एरिया। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कि लिविंग एरिया को बिल्कुल सेपरेट रख दिया है, और इसके बाद स्टार्टिंग में ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया।
अभी जो आप सैम्पल यूनिट देख रहे हैं इसका एरिया है 2088 स्क्वायर फीट। इट इज़ अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। इसके बाद ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स हैं। और इसके बाद आगे की तरफ एक प्राइवेट बालकनी है जो सिर्फ इसी बेडरूम के लिए है। अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं ये एक्चुअली एक शो गैलरी के अंदर है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है व्हाट दिस अपार्टमेंट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सो बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है। और इसके बाद अगर आप फर्नीचर प्लेसमेंट देखें तो इससे आपको एक स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया हो जाता है। क्वीन साइज़ बेड है विद प्रोविज़न फॉर 2 कॉर्नर्स और एक फुल लेंथ की अलमीरा वहाँ पर आ सकती है। टीवी यूनिट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। अगर वॉल माउंट लगाते हैं तो इसके बाद वॉकेबल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। प्रीमियम रेंज की फिटिंग्स इसके अंदर लगी हुई हैं। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सो दैट्स द एंटायर वॉशरूम एरिया। We have already covered the first bedroom और ये था पूरा डाइनिंग एरिया और सामने की तरफ है पूरा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के जस्ट साथ में एक बालकनी है। डिसेंट साइज़ है बालकनी का। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड है। और आगे जाकर ये जो बालकनी है वो कनेक्ट हो जाती है सेकेंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ। तो ये पूरी एक रनिंग बालकनी है। बालकनी से जैसे ही आप वापस आते हैं सो आई एम बैक इन द मेन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। बीच में ये पूरा एक पैसेज है। पैसेज के लेफ़्ट में है किचन, आगे की तरफ है कॉमन वॉशरूम, बिल्कुल ठीक सामने है मास्टर बेडरूम। सो लेट्स कवर दी किचन। किचन अभी आप जिस स्टेट में देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी स्टेट में मिलेगा, बट ये कम्प्लीटली मार्केटिंग ऑफर्स हैं। सो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं। सो किचन के अंदर आप देख सकते हैं एक मॉड्यूलर किचन है जिसमें टॉप में इन्होंने क्वाड्स यूज़ करा है। हैंडलेस ड्रॉर्स हैं। So guys, we have already covered the living, dining, first bedroom and the kitchen area. इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा पूरा एक कॉमन वॉशरूम। As you can see, they have used Italian marble और सारी वॉल माउंटेड फिटिंग्स हैं। इसके बाद ठीक सामने है मास्टर बेडरूम। इसको अभी छोड़ देते हैं, विल कीप इट फॉर द लास्ट। दिस इज़ सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे भी अगर आप स्पेस यूटिलाइजेशन देखें, एक क्वीन साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स। इंटीरियर बहुत अमेजिंग है एंड सो इज़ द कलर चॉइस। इसके बाद ठीक सामने अगेन वही एक रनिंग बालकनी है और एक स्टडी का इन्होंने प्रोविज़न क्रिएट किया है। तो नाउ कमिंग टू दी मास्टर बेडरूम। बीच में अगेन एक पैसेज एरिया क्रिएट कर दिया है। इसके बाद ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव यूज्ड अ किंग साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स पे स्पेस है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये है पूरा मास्टर बेडरूम एरिया और इसके बाद ठीक साथ में है एक वॉक थ्रू क्लॉजेट। सो दिस द एंटायर क्लॉजेट एरिया। सो अगेन ग्लास फिनिश के साथ इन्होंने अलमीरास यहाँ पर डिज़ाइन करी है और ये है इसके साथ अटैच मास्टर वॉशरूम। सो गाइस, दिस इज़ फेज़ 2 कंस्ट्रक्शन जो अभी आप सामने देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्चुअल जो पूरा एम्बियंस है, किस तरह का एम्बियंस होगा और जो फॉरेस्ट थीम है एग्जैक्टली उसका एक मिनिएचर यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ये पूरा एक मिनिएचर फॉरेस्ट थीम बेस गार्डन है जो इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा है। वर्जन लैंड है ये पूरी, तो इसके ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर ये एक्चुअल प्लांट्स हैं जो इन्होंने प्लांट किए हैं।
आप ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स की वैरायटीज़ यहाँ पर देख सकते हैं. लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस ग्रीन कलर लुक्स व्हेन वी आर एक्चुअली वॉकिंग इनसाइड दिस मिनिएचर गार्डन. तो ये थीम है पूरे इस प्रोजेक्ट की जो इसके अंदर जान डाल देता है, बिकॉज आपको पता है आज की डेट में कॉन्सेप्ट सेलिंग है सब कुछ. तो यहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है. सो अगर मान लीजिए आप बॉनफायर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोविज़न रहेगा. आप अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. इसके बाद ट्री हाउसेस रहेंगे कुछ इस तरह के. तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है जो इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा है. इसके बाद वापस चलते हैं इसी ट्रैक में आगे की तरफ. आप पीछे का जो शोर है उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनका शोर भी आपको आ रहा होगा. सो दैट्स द एंटायर गार्डन एरिया जो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ. सो ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास का पूरा एरिया है अगर आप इसको आराम से कवर करते हैं तो. आई एम एक्चुअली रनिंग. तो यहाँ से आपको पूरा ये जो थीम बेस्ड गार्डन है उन्होंने जो क्रिएट करा है उसका एक बेसिकली घर बैठे ओवरव्यू मिल जाता है. सो गाइस इस टाइप का कुछ एनवायरनमेंट रहेगा यहाँ पर. सो एक मिनी जंगल यहाँ पर इन्होंने एक तरह से क्रिएट करा है. दे कॉल इट अर्बन फॉरेस्ट बिकॉज ये रूरल एरिया से बिल्कुल हट कर आपको शहर के बिल्कुल बीचों बीच एग्जैक्टली वैसा ही लुक एंड फील यहाँ पर मिलेगा. सो फेज़ 3 के साथ प्राइम इन्वेंट्रीज है, आइकॉनिक टावर है, स्पेसिफिकेशंस भी इन्होंने चेंज करी है. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. 2500 स्क्वायर फीट से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली. फॉर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो. 40 डेज़ का टाइम है. 40 डेज़ के अंदर ये 270 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली सब निकल जाएंगे.